श्री कृष्ण पूर्ण महादेव की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो। हाँ भाई, कथा शुरू करा मैं, शांतिपूर्वक सुन जाए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, महाभारत के युद्ध के समाप्त होने पर और धर्मराज युधिष्ठिर ने जो है भीष्म पितामह से पूछा कि हे पितामह, संसार में अबला स्त्रियों को नरक से बचाने वाला और चंदन षष्ठी नाम का जो व्रत है उसका माध्यम जो है कृपा करके और हमें बताइए। तो भीष्म कहने लगे कि एक समय श्री विष्णु भगवान के प्रिय नारद जी जो है अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए और ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मलोक में जाकर के वो ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आदर पूर्वक जो उनसे पूछा कि हे ब्रह्मन, धर्म से मनुष्य का उत्तम कुल में जन्म होता है, तो कोई ऐसा फलदायक व्रत सुनाइए जो स्त्रियों को नरक से बचाने वाला हो, सुख और सौभाग्य को देने वाला हो, मुक्ति तथा भुक्ति का प्रदाता हो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, द्वादशी और चंदन षष्ठी व्रत जो है करने वाले नर और नारी नरक तथा हीन योनि में उत्पन्न नहीं होते हैं। तो नारद जी कहने लगे कि स्वामीन, परम पवित्र पुण्य देने वाले इस षष्ठी व्रत का माध्यम जो है विधि पूर्वक कहिए। तो नारद जी के श्रद्धालु वचनों को सुनकर के ब्रह्मा जी कहने लगे कि स्त्रियों के करने योग्य अति उत्तम इस षष्ठी व्रत का माध्यम मैं तुमसे कहता हूँ कि गंगा, सरस्वती, रेवा, पार्वती, देवकन्या, उर्वशी, इंद्राणी, अहिल्या, गौरी, सांडिली, रोहिणी, लक्ष्मी, तारा, रंभा, तिलोत्तमा और अनेक प्रकार की जो श्रेष्ठ स्त्रियां हैं वो भी जो है विष्णु लोक में निवास करते हुए इस व्रत को करती है और इसकी कथा सुनती है। तो ब्रह्मा जी जो है नारद जी को माध्यम सुनाते हैं तो कहते हैं कि हे मुनि सुनो कि एक समय कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर जो है सब स्त्रियों को कथा सुना रहे थे। तो उनमें से पार्वती जी जो है शंकर जी से आदर भाव से जो पूछने लगी कि भगवान, स्त्रियां जिस व्रत के प्रभाव से सौभाग्य आदि से सर्वगुण संपन्न होकर के पर मनोवांछित सिद्धि को प्राप्त होती है, वह कथा सुनाइए। तो महादेव जी बोले कि स्त्रियों के लिए उत्तम व्रत का माध्यम मैं तुमसे कहता हूँ कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को जो है स्त्रियों को उचित है कि मन को विषयों से रोके। सुन लियो, साड़ी अरिन जीवनी का। तो हे महाभागे, मालवा प्रांत चित्रकूट पर्वत पर एक वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि 6 वेदांतों को जानने वाला ब्राह्मण रहता था और उसके बाग में एक श्रीधर नाम का ब्राह्मण ठहरा हुआ था। तो उस पवित्र षष्ठी तिथि में जो है पितृ प्रिय श्राद्ध उपस्थित हुआ। आषाढ़ मास पूर्णमासी के 5वें पक्ष में अर्थात अश्विनी कृष्ण पक्ष में श्राद्ध तिथि की मिति आई। तो उस श्रीधर नाम वाले ब्राह्मण ने जो है अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन हेतु निमंत्रित किया और अनेक प्रकार के भोजन बनाने लगा। तो उसके द्वारा निमंत्रित महर्षि व्यास, वाल्मीकि, गर्ग, गौतम, पाराशर और बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आए। उसकी स्त्री जो है वो बड़ी रूपवान थी, सुंदरी, पतिव्रता और विनय संपन्न थी। तो उससे ब्राह्मण कहने लगा कि ये प्रिय सुनो, माता पिता के श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान पुण्य करना, इससे जो है अश्वमेघ यज्ञ जिससे फल की प्राप्ति होती है। तो अपने पति के ऐसे वचन सुनकर के और वह ब्राह्मणी जो है उसकी पत्नी जो है वो श्रद्धा पूर्वक जो है ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाने लगी और भोजन में उसने अनेक प्रकार के पकवान इत्यादि बनाए। तो इस प्रकार से जब रसोई बन गई और निमंत्रित किए हुए ब्राह्मण भी आ गए तो वह ब्राह्मण जो है वो श्रीधर नाम का ब्राह्मण जो है स्नान करके और उन आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करके और विधि पूर्वक श्राद्ध की प्रक्रिया करने लगा। तो रसोई बन जाने पर श्राद्ध के समय देव योग से वह ब्राह्मणी जो है रजस्वला हो गई, परंतु उसने लज्जावश अपना रजोधर्म किसी को बताया नहीं और उसके छुए हुए उस अपवित्र भोजन को करके ब्राह्मण जो है तृप्त हुए और प्रसन्न हो गए। और तब उस श्रीधर ब्राह्मण ने जो है नमस्कार करके और उन सब आए हुए ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर के उनको विदा किया। कालांतर में वह पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई, परंतु ब्राह्मणों को अशुद्ध भोजन खिलाने के पाप से वह पतिव्रता होती हुई भी
नरक तथा यमदंड से पीड़ित हुई और उसके बाद उसने चांडाल कुल में जन्म लिया। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करने से उसको पूर्व जन्म का स्मरण रहा। उसी नगर में उसके पूर्व जन्म का पुत्र भी रहता था, जो कि अत्यंत ही गुणी था, वेद शास्त्रों को जानने वाला, अति विनम्र, पढ़ने दान देने वाला और दिलाने वाला, यज्ञ करने और कराने वाला और ब्राह्मणों के शास्त्र अनुकूल कर्मों में सदैव लगा रहता था। तो एक समय उसके घर में वैश्वदेव नामक यज्ञ के अंत में वह चांडाली, जो पूर्व जन्म की उसकी माँ थी, वो जो है उसके घर में पूजा के निमित्त रखे हुए चावलों को खाने के लिए आ गई और तब क्रोधित होकर के और वह ब्राह्मण पुत्र अपनी माँ को न पहचानते हुए उसको डांट करके कहने लगा कि अरे चांडालिनी, तेरे देखने मात्र से अपवित्रता होती है, तू अभी मेरे घर से चली जा। यदि कोई चांडाल के दर्शन कर ले तो जब तक सूर्य के दर्शन न कर ले तब तक शुद्ध नहीं होता है, और चांडाल के स्पर्श करने पर तो जो है गंगा स्नान से ही शुद्धि संभव है। अपने पुत्र के इस प्रकार के वचन सुनकर के और विलाप करती हुई रोती हुई वह स्त्री जो है वहां से चली गई। तो जिस चांडाली के साथ संभाषण मात्र से वस्त्रों सहित स्नान करना शास्त्र में कहा है, वह चांडाल योनि में प्राप्त हुई उसकी माता जो है उस ब्राह्मण पुत्र को अपना स्वरूप स्वप्न में दिखा करके और कहने लगी कि हे पुत्र, तुम सोते हो या जाग रहे हो? मैं भयानक नरक की पीड़ा में अत्यंत दुखी हूँ। यह सुनकर के और उसका वो पुत्र जो है कहने लगा कि हे माता, किस पाप के कर्म से तुम चांडाल योनि में उत्पन्न हुई हो? मैं बड़े आश्चर्य में पड़ा हूँ, तो इसमें क्या रहस्य बताओ? तो माता कहने लगी कि पुत्र, तुम्हारे पिता ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जो है अपने पिता का श्राद्ध किया, परंतु उसमें एक बाधा हो गई कि भोजन बना करके मैं जब रसोई में थी उसी समय में रजस्वला हो गई और लज्जावश मैंने इस पाप को गुप्त रखा। तो हे पुत्र, इसी पाप के कारण मुझको चांडालिनी होना पड़ा, बड़े भयंकर नरक में धर्मराज की यातना सहन करनी पड़ी। तो उसके वचन को सुनकर के उसका पुत्र कहने लगा कि माता, अब आप जो है अपने मोक्ष का उपाय बताओ कि किस प्रकार से आपका मोक्ष हो, तो मैं ऐसा प्रयत्न करूं। तो उसकी माता कहने लगी कि पुत्र, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि सब तिथियों में और सब तीर्थों में पवित्र है। तो हे पुत्र, तुम इस षष्ठी का व्रत करके और ब्राह्मण के सम्मुख उसका पुण्य मुझको दे देना। उस पुण्य के प्रभाव से मैं इस चांडाल योनि से मुक्त हो जाऊंगी। तो इस प्रकार अपनी माता को स्वप्न में दुखी देख करके और उसका पुत्र नींद से उठ करके और अपनी माता के स्वप्न में कहे गए वाक्यों को याद करता हुआ सोचने लगा कि तप तथा दूसरे उपवास आदि से भी इस चंदन षष्ठी का व्रत का जो महत्व तो बहुत श्रेष्ठ है। तो ये विचार करके उस ब्राह्मण ने मुनियों की आज्ञा पाकर के स्नान के पश्चात वाणी, मन और काया से मंत्र उच्चारण करते हुए चंदन षष्ठी के व्रत के माध्यम के फल को जो है अपनी माता को अर्पण कर दिया। तो इस प्रकार उस व्रत के फल के प्राप्त होते ही उसके प्रभाव से वह चांडाल योनि में उत्पन्न हुई उसकी माता जो है स्वर्गलोक को प्राप्त हो गई। तो इसलिए और जो भी स्त्री इस व्रत को करती है उनका कभी नीच कुल में जन्म नहीं होता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्ण